बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी ये आज की वीडियो जिन्नात से दोस्ती के हवाले से है। इत्तेफाकन एक जानने वाले से बात हुई तो उसने ये बताया कि किसी ने उसे ऐसा अमल बताया था जिससे वो जिन्नात से दोस्ती कर सकता था। बताने वाले ने उसने जो भी अमल बताया उस शख्स ने वैसे ही 6-7 दिन 12 दिन, ग़ालिबन 12 दिन ऐसा अमल किया और उसके बाद उसकी कैफियत ऐसे है कि वो अब जहाँ भी जाता है या घर में अकेला रह जाए तब भी उसे खौफ आता है और अब तक उसे ये समझ नहीं आ रही कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। जब उनसे हमारी ये बात हुई तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस हवाले से एक वीडियो बनाई जाए। जिस आमिल ने उसे जिन्नात से दोस्ती करने का अमल बताया वो अधूरा था। अधूरा ऐसे था कि आपने जब भी किसी को कोई बात बतानी है, गाइड करना है तो मुकम्मल तौर पर गाइड करना है। मसलन मैं किसी को इजाज़त देता हूँ कि आपने पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 21 दिन या 11 दिन जो भी आता है क्या करना है। अब तीसरे, पाँचवें, 7वें दिन में अगर किसी को इजाज़त दूँ तो उसे मैं साथ ये भी बताऊँ कि तीसरे दिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पत्थर गिरेगा, 7वें, 8वें दिन, 9वें दिन आपको छोटी मोटी आवाज़ें आएंगी, दूर से ऐसे लगेगा कोई आपको पुकार रहा है। 11वें 12वें दिन मैं उसे ये भी अगर ये कह दूं कि बिल्लियाँ आपके करीब से फिरती हुई नज़र आएंगी या दूर से या लंबी होती नज़र आएंगी। अमलियात में अगर आप जिन्नात से दोस्ती करें या चिल्ला करें तो उसमें ये चीज़ें आम हैं। मकसद ये कि मैंने बताने वाले को पहले ये बात बता दी है कि पहले, दूसरे दिन, चौथे दिन, 7वें दिन स्टेप बाय स्टेप आपके साथ क्या होने वाला है। इससे जो शख्स अमल करेगा तो उसके जहन में ये आइडिया क्लियर होगा। अगर उससे पहले दिन पत्थर गिरते नज़र आए तो वो घबराएगा नहीं। 7वें दिन, 8वें दिन अगर उसे बिल्लियाँ नज़र आएँ तब भी नहीं घबराएगा। उससे दूर से आवाज़ें अगर सुनाई दें कि कोई उसे बुला रहा है तब भी नहीं घबराएगा। वो इसलिए नहीं घबराएगा कि उसे गाइड किया होगा। जिस शख्स को गाइड ना किया हो, अचानक उसे आवाज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अमल करने वाले 99% लोग ऐसे होते हैं जो जज्बाती होकर कह देते हैं कि हम अमल कर सकते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब आप किसी ख़ास जगह पर जाकर बैठें, तब आपको ये आइडिया होगा कि हाँ, आप कितने बहादुर हैं। ये जिस शख्स को अमल बताया गया था ये अधूरा अमल इसलिए था कि अभी तक वो लड़का जगह पर नहीं आ रहा। उसे खौफ खाए जा रहा है कि मेरे साथ कोई है, मुझे कोई डराता है। अब जिस शख्स ने उसे ये अमल बताया उसे चाहिए कि वो जो अमल उससे करवाया है उसका तोड़ कर दे, या जो लोग उसे तंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उसे हटा दे। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन ये मैंने मिसाल आपको इसलिए दी है कि आप पर ये बात ज़ाहिर हो जाए और आपको ये बात क्लियर हो जाए कि आपने क्या करना है। अब मैं आपको अधूरा अमल बता दूं और आप जाकर वो कर लें, वो किसी वाली बात कि आप ऐसी चीज़ पढ़ लें कि उससे मुर्दा जाग तो जाए, लेकिन जब आप अपनी डिमांड या बात करें और आपको सुलाने का तरीका ना आता हो तो आपने तो अपने लिए मसले बना लिए। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में उस इशू के बाद बना रहा हूँ जो मैंने सुना और देखा है। तो जिन्नात से दोस्ती करना बड़ा आसान है। देखें, ये बड़ी किस्में हैं इस बात की। पहली बात ये कि एक होता है जिन्नात को तस्खीर करना, एक होता है जिन्नात को देखना,
और एक होता है जिन्नात से दोस्ती करना। इन तीनों बातों में बड़ा फ़र्क है। अब देखने का ये है कि कोई भी गुज़र रहा हो, आप देख लें तो बस वो गुज़र गई। अगर आप में इतना दम है कि आप चाहते हैं, आप देख सकते हैं आप में दम है, तो ठीक है। अब दोस्ती करने का अपना तरीका है। जैसे हम इंसानों में देखते हैं, किसी ने किसी से दोस्ती कर ली, गिफ्ट वगैरह दिए, बात की, बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से। आपके जो मद्दे मुकाबिल जो सामने शख्स है वो भी यही सोचता है कि हाँ यार, इस शख्स में क्वालिटी एबिलिटी है। अब जिन्नात से दोस्ती करने का मकसद, पहले तो आपको मकसद क्लियर होना चाहिए कि आप दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। अगर तो आप दोस्ती इसलिए करना चाहते हैं कि आप अपनी बाज़ ऐसी ख्वाहिशात जो कतन आपके हक़ में नहीं है, और मैं जिन्नात से दोस्ती करके वो ख्वाहिशात पूरी करवा लूँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जिन्नात को देखने के लिए दूसरी अहम बात कि आपकी रूहानियत मजबूत होनी चाहिए। ये चीज़ें अपने जहन में रखें। अब आते हैं अमल की तरफ। अमल का तरीक़ाकार ये है कि अगर आप जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं तो मैक्सिमम लिमिट इसकी 11 दिन है। अगर इससे बात ना बने तो 21 दिन में लाजमी ये बात इंशाल्लाह बन जाएगी। आपने एक गुलाब के अत्तर की बोतल ले लेनी है बाज़ार से। ये अमल आपने जुमे के दिन शुरू करना है। बोतल ले लेनी है और रात को फजर की अजान से आधा घंटा पहले आपने कब्रिस्तान जाना है। मतलब कब्रिस्तान अंदर नहीं जाना। बड़े लोग सोचते होंगे रात को लेट आवर में कब्रिस्तान कैसे जाऊं, और बड़े ऐसे लोग भी हैं, मुझे यकीन है, जो कहते हैं कि मैं दोस्ती करने के लिए कब्रिस्तान के आगे कब्रिस्तान को क्रॉस करके भी जा सकता हूं। तो कब्रिस्तान के दरवाजे पर आपने जाना है। जैसे ही आपने देखो कब्रिस्तान है, उसकी दीवारें बनी होती हैं, बीच में छोटा सा रास्ता बना होता है। कोई भी ऐसा कब्रिस्तान देख लें जहाँ से ऐसे गुज़रने का रास्ता, दीवार बनी हो गुज़रने का रास्ता, तो आपने उस दीवार के पास खड़े हो जाना है। वो जो अत्तर की बोतल लेनी है गुलाब की, वो आपने खोल देनी है। वो बोतल आपने खोल कर, जो ही आप पहुँचेंगे दीवार के पास, बोतल खोलकर आपने सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम या कौमुल जिन। ठीक है जी। फिर आपने बोतल खोली हुई होगी। फिर आपने कहना है कि ये बोतल मैं अपनी तरफ से ये तोहफ़ा लाया हूँ, इसे अब कबूल कर लें। आपने वो बोतल दीवार के साइड, अंदर की साइड पे रख देनी है। वो बोतल आपने अंदर की साइड पर रख देनी है और वापस आ जाना सलाम करके। आपने ये अमल 11 दिन करना है। 7वें दिन के बाद मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि 7वें दिन तक आप कामयाब हो जाएंगे। अगर ना हुआ तो 11वें दिन, वरना 21 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपके सलाम का जवाब भी मिलेगा। और आपके सामने आने से पहले मुझे उम्मीद है वो लोग आपकी ख्वाब में आएंगे कि हम आपके सामने आना चाहते हैं। अगर वो आपके सामने आ जाएं, आपके सलाम के बाद आपको जवाब आ जाए सलाम का, तो आपने घबराना नहीं है। सलाम का जवाब देकर आपने खामोश रहना है। जिन्नात, जिस जिन ने आपको सलाम का जवाब दिया होगा, इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान है, और वो आपको सलाम के जवाब के बाद आपसे पूछेगा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर आपने अपना मुद्दा जो भी है उसके सामने रख दें कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर वो पूछेगा कि क्यों करना चाहते हो। आप कहेंगे कि मेरी दुनियावी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसा मसला है जिसमें मैं आपसे बात करूं, तो आप मुझे बता दिया करें। मगर जहन में रखें कि बात और मकसद वो पूछें जो शरई और जायज़ हो।
इसके अलावा आपने कुछ किया तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आपने उससे डील कर लेनी है, वो आपसे बात करेगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अगर वो सामने ना आया तो उसकी आवाज़ आप तक आएगी। क्या आप जो भी बात करेंगे वो आवाज़ सुनाई देगी आपको बड़ी वाज़ेह। उसके बाद आप जो भी बात कर लें वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर आप उससे पूछ लें कि मैं क्या ऐसा करूं कि आप मेरी तरफ आएँ, मुझसे बात करें। उनका जो भी आने का तरीका होगा वो आपको बता देंगे। अगर वो आपके सामने ना भी आए तो आपके कान में बता दिया करेंगे कि इस बात का ये हल है, इसका ये मसला है, इसका ये हल है। इंशाल्लाह मैंने ये हमारा आज़मूदा अमल है और हमारे एक दो दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब भी हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लाह कामयाबी देगा। आप ये अमल करें अगर आप में दम है तो। अगर आपको लगता है कि आप चाहकर ये अमल करके बात कर सकते हैं तो, वरना हरगिज़ रिस्क ना लें। अगर आप अमलियात से टच हैं, इस अमल के दौरान आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी रूहानियत कमज़ोर हो। 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, कोशिश करनी है कि दुरूद शरीफ का विर्द रखें इस दौरान। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कामयाब होंगे। मैंने अपनी तरफ से जो अमल जिस तरह था आपके सामने लाकर रख दिया है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे मैंने छुपाया हो। तो करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा मसला है, कोई इजाज़त का मसला है, तब आप मुझसे मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी जो कुछ मैंने जिस तरह हमने किया था, दोस्तों ने किया, वैसे मैंने आपको बता दिया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।